नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने नए यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे जेक द्वारा जारी किए हुए सोशल साइंस के प्रश्न पत्र को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 1 से 30 तक एमसीक्यू क्वेश्चन है। उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को बारी-बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? मनुष्य, जल, सूर्यताप और लोयस्क। सूर्यताप और लोयस्क। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 कह रहा है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से और न्याय संगत के अनुसार। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय संगत के अनुसार। यानी जो संसाधन होते हैं उसका जो बंटवारा है ना अमीर के अनुसार से होता है और ना ही गरीबी के अनुसार से होता है, न्याय संगत के अनुसार से बंटवारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? सामान्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ और लुप्त जातियाँ। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक जातियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? महानदी हीराकुंड परियोजना, टाका भूमिगत जल टैंक, इल्तुतमिश हौज खास, गंगा भाखड़ा नगर परियोजना। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, उपरोक्त सभी में। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु में। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो फसल है इसको मौसम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है ना। सबसे पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। तो खरीफ फसल वर्षा के दिनों में उगाया जाता है और रबी फसल जो होते हैं उसको शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि और झूम कृषि। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोयस्क, कोयला, तांबा और अभ्रक। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोयस्क। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी पाइपलाइन के द्वारा से पानी का भी होता है, परिवहन किया जा सकता है, कच्चे तेल का भी और पेट्रोल का भी किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3, यानी कि 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? 1968 से 1974, 1954 से 1968, 1974 से 1980 और 1980 से 1988। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 से 1968। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे, भारत के राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? 5%, 4%, 14%, 5% से भी कम। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5% से भी कम। क्वेश्चन नंबर 13
कह रहे इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2006, 2008, 2004, 2005। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन किए गए किस संगठन ने किया था? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नपाम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। ठीक है, जैसे कि आप सबको भी पता है कि केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ पे अधिकतम लोग पढ़े लिखे हैं। जहाँ के लोग अधिक शिक्षित होंगे वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छा होगा, जिस कारण से वहाँ मृत्यु कम होगा। इसलिए केरल में जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? कृषि मजदूर, बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थायी कर्मचारी, लघु उद्योग श्रमिक और कबाड़ी वाला। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि मजदूर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कर है रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। अब ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, केवल एक और दो और तीन, 1, 2, 3। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 आने की सभी। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है, देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं, विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिनने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। दूसरा है श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तीसरा है राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वे ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया था? यानी कि आरटीआई जो है वो कब लागू किया गया था? तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और राष्ट्रवाद। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा उदारीकरण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिकी और भारतीय। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे।
फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1789। क्वेश्चन नंबर 25, अंग इटली भूमिगत संगठन का संस्थापक कौन थे? हिटलर, नेपोलियन, जियोसेपी मेतेस्नी और कार्ल मार्क्स। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जियोसेपी मेतेस्नी। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1915। क्वेश्चन नंबर 27, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और किसके मध्य हुआ था? तो जो पूना पैक्ट था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1890 के दशक में रेडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैला था? अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन, फेल और जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में। ठीक है, रेडरपेस्ट पशुओं में फैलने वाली घातक बीमारी थी जिसमें काफी पशु मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश मित्र राष्ट्र के पाले में थे? देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो पूरे विश्व की जो देशें थी वो दो गुटों में विभाजित हो गया था, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धूर्त राष्ट्र। तो कह रहा है कौन से देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और जर्मनी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? स्पिनिंग जेनी मशीन जो था वो किसके द्वारा बनाई गई थी? न्यूटन के द्वारा, केपलर के, जेम्स और ग्रिप जो और राफेल के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, इसका ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये 30 MCQ क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन।